जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। तो आपके दिल्ली पुलिस के आज से मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुके हैं भाई। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए सामने लाए जा रहे हैं। एसएससी एमटीएस की तैयारी के बाद आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करवाने वाले हैं भाई अपने। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, विजयनगर साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य? विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की प्राचीन से समाप्त हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझो पहले, उसके बाद में इसका राइट उत्तर दो। क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की प्राचीन से समाप्त हुआ। किसकी प्राचीन से समाप्त हुआ था भाई? क्या हो जाएगा? राम राय। क्या हो जाएगा? राम राय एकदम इसका सही हो जाएगा। और इस युद्ध को आपके तालिकोटा युद्ध या फिर राक्षसी युद्ध के नाम से जानते हैं। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी है वो एक होता था। कौन होता था? 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी है कौन होता था? तो वो होता था आपके खान। कौन होता था? खान होता था। ब्रिटिश शासन के दौरान, किसके? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करने वाली पुस्तकें वे किसने लिखी? किसने लिखी थी? किसने लिखी थी भाई? देखो अच्छे से, उसके बाद में बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट उत्तर। किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी आपके दादा भाई नौरोजी द्वारा। और उस पुस्तक का क्या नाम था आपके? उस पुस्तक का नाम था आपके पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक आपके दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक छत्तर राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया? कब लाया गया? कब लाया गया था ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में? तो ये लाया गया था आपके 1773 में। कब लाया गया? 3 मई 1773 को। राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया? किस वर्ष से पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया? बताओ फिर जल्दी से, किस वर्ष किया? तो ये वर्ष था आपके वर्ष 1929 में पारित किया गया था आपके ये। और उस समय कांग्रेस का आपके अध्यक्ष कौन था? उस समय आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई? बताओ फिर, किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब? क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि आपका डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। राजनीतिक गुरु कौन थे? किनके? महात्मा गांधी के। तो बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका राइट उत्तर? तो राजनीतिक गुरु तो आपके दो थे महात्मा गांधी के। पहले थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले और एक इनके भी गुरु महादेव गोविंद रानाडे। ये दो थे। ये आपके दोनों ही महात्मा गांधी के राजनीति के गुरु थे। लेकिन यहां पे आपकी एक दिया रखा है, यानी कि आपका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? देखो फिर इनमें से कौन है जो आपके ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? तो कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो वो है आपके यामिनी कृष्ण मूर्ति। बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? यामिनी कृष्ण मूर्ति। तो फिर ये किसकी है? तो ये हो जाएगी आपकी यामिनी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की नृत्यांगना है। कौन है आपके? यामिनी कृष्ण मूर्ति। ओणम उत्सव मनाया जाता है। ओणम उत्सव है ये मनाया जाता है, कहां पर मनाया जाता है? ओणम उत्सव है, बताओ भाई। ओणम उत्सव है वे कहां पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके केरल में। कहां पर मनाया जाता है? केरल हो जाएगा इसका राइट उत्तर। केरल में मनाया जाता है आपके ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना की थी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल ही क्वेश्चन कभी कभी दिमाग से निकल जाते हैं। बताओ फिर क्या होगा इसका?
इसको तो आना चाहिए, बंकिम चंद्र चटर्जी। द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर निम्न में से किस देश ने हमला किया था? किस पर? पर्ल हार्बर पर किस देश ने हमला किया था? किस देश ने किया था? तो आपके जापान ने किया था। बिल्कुल सत्य हो जाएगा अगर आपने जापान बताया तो। क्या हो जाएगा? जापान इसका एकदम सही हो जाएगा। नंदी हिल्स किस शहर के पास स्थित है? नंदी हिल्स किस शहर के पास स्थित है? बताओ फिर। बिल्कुल, कहां पे हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक के मैसूर जिले में। बिल्कुल, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से किस जिला में कॉफी का उत्पादन अधिक होता है? किस जिला का पूछा है? राज्य को तो सभी को मालूम है, कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में आपके 70% से अधिक है वो कॉफी का उत्पादन होता है। तो बताओ जिला बताओ, कर्नाटक के कौन से जिले में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन अधिक होता है? बताओ फिर। कुर्ग जिले में। कहां पे? कुर्ग जिले में। 35% है वो आपके कुर्ग जिले में होता है, यानी आधा उत्पादन आपके कुर्ग जिले के अंदर अंदर होता है और बाकी 35 आपके बाकी जिलों को मिलाकर होता है। अगला क्वेश्चन है आपके, होंगनेकाल झरना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? बताओ फिर जल्दी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। क्या हो जाएगा इसका राइट उत्तर? कावेरी नदी पर। क्या पे हो जाएगा? कावेरी नदी एकदम सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? कौन सी नदी है इनमें से जो आपके पश्चिम की ओर नहीं बहती है? कौन सी नदी है वो? तो वो नदी हो जाएगी आपके गार्ड नदी। कौन सी हो जाएगी? गार्ड नदी हो जाएगी। ये आपके बहती है उत्तर पूर्व दिशा में। किधर बहती है? उत्तर पूर्व दिशा में बहती है और ये बहते हुए आपके ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। पूर्वी और पश्चिमी घाट है वे कहाँ मिलते हैं? कौन से घाट? पूर्वी और पश्चिमी घाट वे कहाँ मिलते हैं? कहाँ पे जाके मिलते हैं भाई? तो ये मिलते हैं आपके नीलगिरी पहाड़ी में जाकर आपस में मिल जाते हैं। किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। एक बार भी अगर आपने ये पढ़ा है ना तो आपके दिमाग से ये नहीं जाने वाला है। इतना फिट होता है ये क्वेश्चन। कौन सा हो जाएगा? रोम शेर। कौन सा हो जाएगा? रोम शेर हो जाएगा। ये 7 पर्वतों के मध्य स्थित है, इसीलिए इसे 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। आदि के अंदर शब्द है, ये किससे संबंधित है? आदि के अंदर शब्द है, ये किससे संबंधित है? बताओ फिर। भूकंप से। किससे? भूकंप हो जाएगा इसका राइट उत्तर। जल और पवन द्वारा ऊपरी मृदा का पृथक्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये आपके मृदा अपरदन भी कहलाता है और अपक्षय मृदा सपरण भी कहलाता है। क्या कहलाता है? अपक्षय मृदा सपरण और मृदा का अपरदन, यानी कि बी और सी दोनों इसमें राइट हो जाएंगे भाई। कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास का पूछा है, काली मिट्टी बता दो। कपास तो काली मिट्टी में होता है। अगली तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत था भाई। कौन था? यूनानी ग्रीक राजदूत था। बताओ। मेगास्थनीज था। कौन था भाई? मेगास्थनीज था। और इसने आपके इंडिका नामक ग्रंथ भी लिखा था। कौन सा? इंडिका नामक ग्रंथ भी लिखा था। अजंता और एलोरा गुफाएं वे कहाँ स्थित है? कौन सी गुफाएं? अजंता और एलोरा। महाराष्ट्र में। बिल्कुल, महाराष्ट्र में है भाई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। सुग वंश की स्थापना की थी। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है भाई। सुग वंश की स्थापना की थी, किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी भाई। क्या नाम था इसका?
पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम मौर्य सम्राट जो आपके था ना बृहदत्तर, उसका सेनापति था और इस सेनापति ने अपने राजा यानी बृहदत्तर को मार दिया था और शुंग वंश की स्थापना की थी। यानी कि डी ऑप्शन आपका इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? तो पढ़ो आराम से सारे कथन, तभी मालूम चलेगा ना कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताओ जल्दी से, फिर क्या हो जाएगा इसका? कौन सा कथन असत्य है? तो ये देखो भाई, सी ऑप्शन अगर आपने बताया है ना आपका एकदम सही हो जाएगा। रूपांतरित चट्टानों को जलीय चट्टानें भी कहा जाता है क्योंकि वे जल के माध्यम से बनी होती है। यानी कि ये आपका एकदम गलत हो जाएगा, असत्य कथन है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया आपका। कंटूर रेखाएं वे दर्शाती है, स्टार लगा लो इसके लिए। कंटूर रेखाएं, नाम अगर आपने सुना भी है ना तो आपको याद रहेगा। कंटूर रेखाएं वे दर्शाती है, क्या दर्शाती है? क्या दर्शाती है भाई? ये दर्शाती है समुद्र तल से समान ऊंचाई। क्या दर्शाती है? समुद्र तल से समान ऊंचाई कंटूर रेखाएं दर्शाती है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता यानी खाली हो जाना की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? यानी किसी कारणवश रिक्तता हो जाती है तो कौन है जो आपके राष्ट्रपति का पद संभालता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर आपके। असम विधानसभा में सदस्य हैं 126 हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा अधिकार है जो राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं? निम्न में से कौन सा अधिकार है जो आपके राजनीतिक अधिकारियों की श्रेणी में आते हैं? तो बताओ फिर जल्दी से, कौन सा अधिकार हो जाएगा? संघ बनाने का अधिकार। कौन सा अधिकार है? संघ बनाने का अधिकार। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? किसे मान्यता प्राप्त है? भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में। अब समझ लो भाई, क्वेश्चन को इजी हो गया आपका अगर आपने अच्छे से वर्ड को समझा है तो। क्या होगा? हिंदी भाषा। कौन सी हो जाएगी? हिंदी भाषा। अनुच्छेद 343 में आपके संघ की राजभाषा हिंदी को कहा गया भाई। अनुच्छेद 343 में और अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिंदी भाषा का प्रसार करो और विकास करो। बी ऑप्शन हो जाएगा। कमजोर वर्गों के लिए भारतीय संविधान में, कमजोर वर्गों के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत? बताओ फिर कौन सा अनुच्छेद होगा वो? कौन सा होगा? अनुच्छेद 16। बिल्कुल अनुच्छेद 16 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा भाई। संसद के किसी भी सदन की अंतिम बैठक, संसद के किसी भी सदन की अंतिम बैठक एवं उसी सदन की प्रथम बैठक, उसी सदन की प्रथम बैठक के बीच अधिकतम समय अंतराल है वह कितना हो सकता है? यानी संसद के किसी भी सदन की अंतिम बैठक हो गई और एवं उसी सदन की प्रथम बैठक हो गई, तो इसके बीच में जो समय अंतराल है वह कितना होना चाहिए? अधिकतम, मैक्सिमम कितना हो सकता है? उससे ज्यादा नहीं होना। कितना होगा? 4 महीने, यानी कि 4 मंथ्स हो जाएगा। अर्थशास्त्र के ग्रेसम लॉ है, ये किससे संबंधित है? बताओ फिर कौन सा लॉ? ग्रेसम लॉ, नाम तो सुना ही नहीं होगा आपने, फिर भी बताओ क्या होगा? मुद्रा संचालन। क्या हो जाएगा? मुद्रा संचालन हो जाएगा। विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बताता है जहां क्या होता है भाई? विक्रेता। इसके पीछे ही आंसर छिपा है भाई। विक्रेता बाजार है वे ऐसी स्थिति बताता है जहां मांगे पूर्ति से अधिक हो, यानी कि डिमांड है, जो आपकी डिमांड है वो आपकी ज़्यादा है लेकिन जो आपके पास पहुंच रहा है वो कम है। तो इसमें क्या है भाई? रेटें बढ़ जाएगी विक्रेता की, दुकानदारों की। यानी कि आपका बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। विकास का अर्थ है
आर्थिक वृद्धि और विकास का अर्थ पूछा है आपको, विकास का अर्थ पूछा है, यानी डेवलपमेंट का, हिंदी वाला विकास, वो वाला विकास नहीं, डेवलपमेंट। इसका अर्थ है आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन, तभी विकास होगा ना। एनएम का पहला सम्मेलन है वह कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था भाई, पहला सम्मेलन है वह कहाँ हुआ था, शिखर सम्मेलन है वह हुआ था आपके, देखो 1961 में हुआ था, किसी को याद हो तो 1961 में हुआ था आपके बेलग्रेड में। कहाँ पे हुआ था, बेलग्रेड में। और बेलग्रेड है कहाँ पे, यूगोस्लेविया। अब ये मत पूछना यूगोस्लेविया कहाँ पे। सेलोक निम्न उपन्यासों में से किस उपन्यास का चरित्र है, सेलोक है निम्न उपन्यासों में से किस उपन्यास का चरित्र है, बताओ फिर किस उपन्यास का चरित्र होगा। मर्चेंट ऑफ विंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मर्चेंट ऑफ विंस नामक उपन्यास का आपके एक चरित्र है। हॉर्नबिल महोत्सव, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा उत्सव, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल महोत्सव है, ये किस राज्य में मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड में। बिल्कुल सत्य बताया आपने, क्या हो जाएगा, नागालैंड में आपके हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है, सभी को आता है, सभी ने पढ़ा है एक ना एक बार, वॉशिंगटन डीसी। ये लो भाई आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। कल से देखो भाई आपने लगभग 50 प्लस क्वेश्चन, 100 भी क्वेश्चन लेके आ सकते हैं। अब डेली आपके साथ क्लास आने वाली है। एसएससी एमटीएस का आपने अच्छे से एग्जाम क्लियर करा दिया, काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन पढ़े थे। अब भाई दिल्ली पुलिस की तैयारी करानी है, दिल्ली पुलिस का मेरा मेन फोकस था। अब दिल्ली पुलिस के पीछे हाथ धोकर पढ़ना है भाई। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, कौन सा डॉक्टर, हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला, किसके लिए मिला भाई, कुछ तो किया होगा उन्होंने तभी उनको पुरस्कार मिला था भाई। क्या किया था ऐसा, जीन के पृथक्करण के लिए, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। किसको मिला, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। और क्लास आपको अच्छी लगी है ना तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।